मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हें एक बात बताने के लिए आज मैं इस धरती लोक पर आने के लिए विवश हो चुकी हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहती हूँ, जिसके लिए आज मेरे इस संदेश को तुम्हें अंत तक सुनना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है और यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में मुझे कई बार अनदेखा किया है, लेकिन आज मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अनदेखा करो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। केवल तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे आज अपना समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगी। मेरे बच्चे, तुम मेरे उन सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो जो मुझे सबसे प्रिय है। मैं तुम्हारी माँ, मेरी अनुमति से ही हर काम होता है। मैं संसार के प्रत्येक कण में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और बाहर भी हूँ। मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ और अब मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इस छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें हमेशा मुझे याद करना है। और आज तुम्हारी जो परीक्षा मैं तुमसे लूंगी, उस परीक्षा में तुम सफल अवश्य होगे, क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा संसार का वह चक्र है जो इंसान परीक्षा में सफल होते हैं, वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेती है और कुछ परीक्षा मैं स्वयं लेने आती हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा का सीधा सा अर्थ है तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आना। यदि परीक्षा तुमसे ना ली जाए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। मेरे बच्चे, एक बात तुम हमेशा याद रखना, दूसरों का बुरा करने से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है। और यह बात तुम भी जानते हो कि बुराई कभी किसी को विजय नहीं दिला सकती है। मेरे बच्चे, किसी का बुरा करके यदि तुम आज खुश हो भी जाते हो तो कल एक ऐसा पल आएगा जब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा और तुमने जो गलती की है उस गलती का समाधान भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में गलतियां करने से बचो। यदि तुमने गलती कर भी ली है तो सबके लिए माफी मांग लो। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप हैं, लेकिन उन रूपों में से एक रूप मेरा न्याय करने का भी है तथा दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है। मेरे प्यारे बच्चे, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक तुम्हारे अंदर वह मनुष्य जो सदा अच्छाई की राह पर चलता है और दूसरों का भला सोचता है। उसी प्रकार दूसरा मनुष्य तुम्हारे अंदर वह रौद्र रूप है जो यदि गलत होते हुए देख लो तो तुम उन चीजों को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा तुम केवल दूसरों का बुरा ही करते रहोगे। मेरे बच्चे, मनुष्य अपने कर्मों की करनी भरता है। वह जैसे कर्म करता है उसका परिणाम भी वैसा ही होता है। लेकिन ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने के लिए रोकते हैं। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वह बुरे कर्मों से बचता है। लेकिन जो बच्चा अपने ईश्वर की बातों को न मानकर स्वयं के मन की करता है, वह कुछ समय के लिए खुश तो हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर रोता है।
मेरे बच्चे, हर इंसान का मन होता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल करे, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाए, अपने माता पिता के सारे दुखों को दूर करे। लेकिन उनको करने के लिए वे कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता है। वह केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि वह सफल हो जाएगा और फिर वह ऐसा सफल नहीं हो पाता है तो प्रयास करना छोड़ देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्द ही खुशियां आने वाली है और यह केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अब आगे के लिए जो बातें बताऊंगी उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी तुम किसी का दिल मत दुखाना। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है तो आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि इस संसार में जब तुम बेसहारा होगे तो कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा अकेले चलने की आदत डालो, किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चित लोग तुम्हें अपनी नजरों से तुम्हें देखेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब इंसान ही समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की जरूरत है तो संसार में बहुत कम लोग ही तुम्हें कभी सहारा देंगे। वह सहारा देने की बजाय बेसहारा छोड़कर चले जाएंगे। मेरे बच्चे, वह तुम्हें दुखी देखकर बहुत ही मुस्कुराएंगे क्योंकि वह तुमसे यही उम्मीद करते हैं। ऐसे लोग तुम पर बहुत हंसेंगे और मन ही मन बहुत खुश होंगे, वह यह सोचकर कि तुम बहुत दुखी हो रहे हो। मेरे बच्चे, संसार का नियम है, सामने वाले को दुखी देखकर यह संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है, जिसकी जिंदगी में जितनी परेशानियां क्यों ना चल रही हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम स्वयं को बलवान बना लोगे, खुद के अंदर की ताकत पैदा कर लोगे तो हर चीज से लड़ने की तथा आगे बढ़ाने की हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तुम खुद ही यह निर्णय कर लो कि कल सुबह जब तुम उठोगे तो सबसे पहले तुम कौन सा कार्य करना चाहोगे। उसी समय तुम्हें अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प लेना है कि मैं जो भी काम करूँगा वह मैं अपने बल पर ही करूँगा। मैं किसी से कोई सहायता नहीं लूँगा और ना ही मैं किसी का सहारा बनूंगा और ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। तो मेरे बच्चे, निश्चय ही तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे दिल से लिया गया हर एक निर्णय तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाएगा। मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें अपने मन में अपने विश्वास की शक्ति को जगाना होगा। तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें किसी के सामने अपने अंदर की ताकत को बाहर आने नहीं देना होगा और ना ही अपने डर को अपने हृदय पर हावी होने देना है। मेरे बच्चे, बस तुम अपनी हिम्मत को अपने हृदय पर हावी मत होने देना। तुम्हें लगातार हर रोज प्रातः काल उठकर प्रार्थना करना है और तुम्हें प्रातः काल उठते ही बोलना है कि मैं संसार का हर काम कर सकता हूँ जो कोई भी कर सकता है। मैं कमजोर व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे साथ भगवान की दैवीय शक्तियाँ, मेरी माता ने मुझे अनंत शक्तियाँ दी है। मेरी माता की शक्ति मेरे साथ है, वह मेरी रक्षा करेंगी। मैं एक बलवान इंसान हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं। अब मुझे किसी से सहारा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मुझे कमी होगी वह मुझे मेरी माता देंगी। जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगी
मेरी माता खुद मेरे पास आकर मेरी मदद करेंगी। अब मुझे संकल्प लेना है कि मैं जो भी संकल्प लूं, मैं जो भी ईश्वर से मांगू वैसा मुझे समय पर प्राप्त हो। मैं अगर हाथ फैलाऊं तो केवल अपनी माता के सामने, किसी और के सामने नहीं। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम तय संकल्प लेना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। प्रकृति में विराजमान शक्ति तुम्हारी सहायता करने लगेगी और इस तरह सहायता करेंगी कि खुद व खुद एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिसमें रहते हुए तुम सुरक्षित रहोगे। मेरे बच्चे, यदि जीवन में कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाए और तुम फिर भी उस राह पर ना चलो तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उसको पाना नहीं चाहते हो और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह सदा याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम हमेशा ही परेशान और दुखी रहोगे। तुमने हमेशा मेरी भक्ति करके मुझे खुश किया है और अब मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख दूंगी, जिन्हें पाने के बाद तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जीवन में सुख पाने के लिए बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरा विश्वास मानो आज तुम्हारे सभी दुख समाप्त होकर सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, प्रकृति का यह नियम है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने भीतर की ताकत को पहचान कर अपने कार्य को करने लगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को खुद को तनाव मुक्त करना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तनाव में किसी प्रकार का कार्य करना असफलता का चयन है। मेरे द्वारा बताई गई बातों को यदि तुमने भली प्रकार से मान लिया तो तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करो। ऐसे लोगों की सहायता करो जिन्होंने बहुत दिन से भोजन को ग्रहण नहीं किया है, जिनके पास अपना तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। तुम्हें सबसे पहले उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। तुम जीवन में सदा खुश रहो और उन्नति की ओर बढ़ो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए आज मैं एक बात बताने जा रही हूँ। यदि तुम उन बातों को ठीक प्रकार से सुनोगे तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें इस अपने आरामदायक जीवन को छोड़कर परिश्रम करने की आवश्यकता है। तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है। तुम रोज वही कार्य करते हो जो पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, ना तो तुम्हारे जीवन में कोई तरक्की हो रही है और ना ही तुम अधिक धन कमा पा रहे हो। वह केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपनी सीमित दुनिया को ही अपना जीवन मान लिया है, और जब तक तुम अपनी सीमित दुनिया में रहोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मेरे बच्चे, अभी अपनी सीमित दुनिया का अंत करके एक कदम और आगे बढ़ाओ। जब तुम्हारा एक कदम बढ़ जाएगा तो बाकी के कदम स्वयं बढ़ने लगेंगे। तुम्हारे भीतर जो नकारात्मक ऊर्जा है, अब उसे तुम्हें अपने भीतर से बाहर करना होगा, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगी। मेरे बच्चे, अपने अंदर के इस शैतान को तुम्हें खत्म करना होगा ताकि तुम अच्छाई की राह पर चल सको। यदि जीवन में तुम्हें कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाएं और तुम फिर भी उस पर ना चलो तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उस पर चलना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। लेकिन यह याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम सदैव ही परेशान और दुखी रहोगे। मेरे बच्चे, यह सच है
कि जीवन में हर चीज तुम्हारे सामने होती है, लेकिन केवल और केवल तुम्हारी दृष्टि उस पर नहीं जा पाती है, और इसका कारण दो ही होते हैं। या तो तुम्हारे भाग्य में वह चीज नहीं है, या तुम जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहे हो और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, किसी भी कार्य को छोटा समझने की गलती मत करना। जीवन के क्षेत्र में कोई भी कार्य साधारण सा नहीं होता। हर कार्य की अपनी मान्यता होती है। यदि तुम किसी छोटे कार्य को आज करते हो तो तुम्हें सफलता उस कार्य में एक दिन जरूर मिलेगी। मेरे बच्चे, हमारे जीवन में दुखों का कारण हमें सदैव तब याद आता है जब हम अपने जीवन में सब कुछ खो देते हैं। लेकिन यह कैसा अन्याय है जो हम खुद के साथ करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन हमें कितनी मुश्किलों के बाद प्राप्त हुआ है, फिर भी हम इसे ऐसे ही खराब करते चले जाते हैं। मेरे बच्चे, संसार की हर चीज बहुत सुंदर और आकर्षक है, लेकिन यदि हम हर चीज में दोष और कमियां निकलेंगे तो किसी भी कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में हमेशा गलत मार्ग का चयन किया है, और जब तुम सही मार्ग पर चलने लगते हो तो तुम्हें कुछ क्षण बाद वह मार्ग अच्छा नहीं लगता। लेकिन यदि तुम बार बार ऐसे ही अपने मार्गों को बदलते रहोगे तो तुम्हारा जीवन किसी भी दिशा में नहीं पहुंच पाएगा, और तुम इस संसार में केवल एक दुखी इंसान की तरह यहाँ से वहाँ भटकते रहोगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारा अपने जीवन में अच्छा चयन करना बहुत आवश्यक है। एक अच्छा चयन इंसान को अच्छी दिशा की ओर लेकर जाता है, और एक बुरा रास्ता इंसान को बुराई की ओर लेकर जाता है। मेरे बच्चे, हम अपने परिवार को खुश देखने के लिए दिन रात कार्य करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमारा परिवार खुश तभी रह सकता है जब हम स्वयं अपने भीतर बदलाव करें। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने भीतर ही बदलाव नहीं कर पाए तो तुम अपने परिवार को कैसे खुश देख सकते हो। तुम्हारे परिवार की भी तुमसे कई आशाएं और उम्मीदें हैं। यदि तुम अपने जीवन को ही गलत राह पर लेकर जाओगे तो तुम्हारे परिवार में तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, तुम्हारी पत्नी, सारे रिश्ते जो भी तुमसे जुड़े हैं, सबकी उम्मीद टूट जाएगी। जीवन में उम्मीदें टूटने से इंसान भी टूट जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने माता पिता के सपनों को आज तोड़ दोगे तो तुम्हारे आने वाले भविष्य, तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसी राह तुम्हें नजर नहीं आएगी जहां से तुम वापस अपने समय में लौट सको। मेरे बच्चे, समय ही एक ऐसी चीज है जो निरंतर चलती रहती है, और इस समय के अनुसार जो इंसान नहीं चलता, यह समय उसके जीवन को बर्बाद कर देता है। क्योंकि मेरे बच्चे, समय किसी के लिए नहीं रुकता, और यदि तुम समय के अनुसार नहीं चले तो यह समय आगे बढ़ जाएगा और तुम इस दुनिया की भीड़ में ऐसे ही अकेले रह जाओगे जैसे आज हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हो। तुम मेरी पूजा अर्चना भी करते हो, लेकिन यह क्यों नहीं सोचते कि पूजा भी तभी संभव हो सकती है जब तुम स्वयं अपने आप को उस कार्य के लिए प्रेरित करो जो कार्य तुम्हारे जीवन को नहीं खुशियाँ दे सके। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में उन सभी बुरे लोगों को दूर कर दो जो तुम्हारे जीवन को गलत राह पर ले जाना चाहते हैं। गलत संगति का असर तुम्हारे जीवन के साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार के जीवन को भी प्रभावित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम बुरे लोगों से दूर रहो। कामयाबी का एक सीधा सा मंत्र यही है, जो कामयाबी को पाना चाहता है वह कामयाबी के पीछे इस तरह से दौड़ता है जैसे एक बच्चा अपनी माँ के दूर होने पर उससे लिपटने के लिए उसकी ओर तब तक दौड़ता है
जब तक उसकी माँ उसे गोद में ना उठा ले। मेरे बच्चे, तुम्हें भी ठीक उसी बच्चे की तरह ही अपने कामयाबी से मिलने के लिए कामयाबी के पीछे दौड़ना होगा। उसे पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी और अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए हर दिन एक कदम अपने कामयाबी की ओर बढ़ाना होगा। मेरे बच्चे, मेरा यकीन मानो, यदि तुम कामयाबी के पीछे दौड़ोगे तो तुम्हें कामयाबी अवश्य मिलेगी और तुम्हारी जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी। मेरे बच्चे, कामयाबी जीवन का वह दर्पण है जो मनुष्य को इस संसार की वास्तविक चीजों से अवगत कराता है। जब भी तुम्हें दुख मिले तो तुम यह मत सोचना कि तुम्हारा जीवन बेकार है। मेरे बच्चे, अगर उस दुख से सीख लेकर अपने जीवन में यह कसम खाना कि मैं अपने जीवन को कामयाबी के उस शिखर पर लेकर जाऊंगा और अपने लक्ष्य को पाकर ही रहूंगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास हमेशा है और रहेगी। मैंने सदा ही तुम्हें सही दिशा की ओर ले जाते हुए तुम्हारे हाथ को थामा है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम मुझसे बार बार दूर जाने की कोशिश करोगे तो मैं भी तुम्हारे जीवन को बदलने में असमर्थ हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, मनुष्य अपने जीवन को तभी बदल सकता है जब तुम स्वयं अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो, और कोई भी शक्ति या पूजा तुम्हारे जीवन को तभी बदल सकती है। मेरे बच्चे, जब तुम खुद अपने अंदर इच्छा शक्ति को जागृत करोगे कि मुझे इस चीज को पाना है, और वही शक्ति तुम्हें हर चीज में कामयाबी दिलाएगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।